हाय नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। हैप्पी दिवाली टू यू ऑल एंड योर फैमिली। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आधार में अपडेट कराने के लिए हमें एक आधार इनरोलमेंट या अपडेट फॉर्म फिल करना होता है। स्पेशली उनके लिए बात करेंगे जिनका आधार कार्ड पहले से बना हुआ है, उसमें उन्हें कोई भी किसी भी तरह का अपडेट कराना हो, जैसे बायोमेट्रिक या फिर डेमोग्राफिक। तो आधार में दो तरह के अपडेशंस होते हैं, बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक। तो इन दोनों के लिए जब भी आप आधार आपका पहले से बन चुका है और उसमें किसी भी तरह का कोई अपडेशंस कराना चाहते हो आप, तो आपको इस तरह से आधार इनरोलमेंट का करेक्शन एंड अपडेट फॉर्म फिल करना होता है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए बहुत सारी ऐसी गलतियां की जाती हैं जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन आगे जाकर वो अपडेट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दिया जाता है यूआईडी के तरफ से। तो इस पे ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से कैसे काम करना है ताकि आपकी डिटेल्स सही तरीके से फिल हो, सही तरीके से अपलोड हो और सही तरीके से सबमिट हो। देन जब यूआईडी के पास जाए तो अच्छी तरीके से उनको देख के वो वेरीफाई करके आपके इस चीज़ को वेरीफाई करने के बाद उसको अपडेट यानी कि जनरेट कर दिया जाए। तो इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमारे आधार अपडेशंस फॉर्म को सही तरीका क्या है फिल करने का। सो टुडे हम जस्ट इसके अंदर ये जान लेंगे, है ना, कि चलिए हम चलते हैं और इसको देखते हैं कि इस फॉर्म के अंदर क्या क्या ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ये फॉर्म नहीं है तो आप आधार की यूआईडी वेबसाइट पे जा सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में एक लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंडली, कि जब इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं लोगों के बारे में बताया जा रहा है जिनका आधार कार्ड पहले बन चुका है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो एडल्ट हों, या वो बड़े हों, बूढ़े हों, कोई भी हो, जिनका आधार कार्ड पहले से बना हुआ है, सिर्फ इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बताया जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं नए फॉर्म के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे सकूं, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन क्लिक कर दें और शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो इस पर भी बनाया जाएगा कि नया इनरोलमेंट कैसे किया जाता है। अपडेशन फॉर्म्स के लिए सबसे पहले ये स्पष्ट कर लें कि आप एनआरआई हैं या इंडियन हैं। तो एनआरआई कौन होता है और इंडियन कौन होता है, कि सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म का सबसे पहला कॉलम यही पूछा जाता है कि आप हमारे देश के वासी हैं, हमारे देश के नागरिक हैं, यानी भारतीय नागरिक हैं, या बाहर के रहने वाले या नॉन रेजिडेंट भारत के नहीं हो आप। तो उस केस में आप ध्यान रखें, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पेरेंट्स या बच्चे या जो जिनकी बर्थ आपके फॉरेन में हुई है, इंडिया से बाहर कहीं भी हो सकता है, दुबई, अफगानिस्तान, या जो भी आपके हैं, यूएई, है ना, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, जहां भी अगर आप इंडिया से यानी देश से बाहर, नेपाल, कहीं भी ऐसी जगह हो सकता है आपका, ठीक है। तो इस पे आपको ध्यान रखना है कि आप अगर आप इंडियन हैं तो आप रेजिडेंट पे क्लिक करें। रेजिडेंट का मतलब होता है जो यहाँ पे फॉर्म में शो कर रहा है, रेजिडेंट मीन कि आप इंडियन हैं, भारतीय नागरिक हैं। नॉन रेजिडेंट एनआरआई का मतलब होता है आप भारत के अलावा किसी दूसरे से देश से बिलोंग करते हो, रहने वाले हो, या वहां की नागरिकता आपके पास है। उसके बाद आते हैं फर्स्ट नंबर के अंदर, जो कि हमने बात की थी आपसे कि आपको यहाँ पे सिर्फ वही डिटेल्स फिल करना है जो आप अपडेट के लिए कर रहे हैं। तो आप सेकेंड नंबर में आएंगे और इन केस ऑफ अपडेट है तो जस्ट आपको यहाँ पे अपना आधार नंबर प्रोवाइड कराना होता है। सिंपली आप अपना आधार नंबर यहाँ पे प्रोवाइड कराएं, यानी कि जो भी आपके हैं। आधार नंबर एक्चुअल में टोटली जो होता है वो 12 डिजिट का होता है, यानी कि 12 अंकों का आधार नंबर होता है। और अपने इस 12 डिजिट के नंबर को आपको यहाँ पे 4 नंबर एक साथ करना है, फिर 4 नंबर एक साथ करना है, फिर 4 नंबर एक साथ करना है। इसमें अच्छी तरीके से फिल करना है। ध्यान रहे, फॉर्म फिल करने से पहले ब्लू पेन का अवश्य यूज करें, ब्लू पेन का ही यूज करें, और जो बॉल पेन हो वो अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियरली हो, ओवरलीफ ना हो। जब भी आप नंबर यहाँ पे आधार नंबर अपना डालें तो बिल्कुल केयरफुली यहाँ पे एंटर करें। ओवरलीफ या कट फिट नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियरली दिखना चाहिए। उसके बाद आता है कि आप इसमें क्या अपडेट कराना चाहते हो। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है 2.1। अगर आप, जैसे कि आधार कार्ड में दो तरह के अपडेट्स होते हैं, पहला होता है बायोमेट्रिक अपडेट। बायोमेट्रिक अपडेट के अंदर आपका आइरिस यानी कि आंखों का दोनों रेटिना अपडेट होता है। सेकेंड आपका एक फिंगर, यानी जितने आपके 5 फिंगर्स हैं, यानी कि एक हाथों का 5 फिंगर, दो हाथों का 10 फिंगर्स, तो दोनों हाथों के टोटल जो आपके 10 फिंगर्स हैं वो 10 फिंगर्स स्कैन होके इनकी बायोमेट्रिक्स अपलोड होती है। थर्ड आता है आपका बायोमेट्रिक्स के अंदर आपका फोटोग्राफ। तो जब भी आप, ध्यान रहे, कहीं भी अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे को बायोमेट्रिक अपडेट आपको करानी है
यानी कि बायोमेट्रिक इन द सेंस जैसे कोई ऐसे हैं जिनके फिंगरप्रिंट्स अभी नहीं ले रहा है, कहीं भी जब वो केवाईसी या आधार ऑथेंटिकेशन के लिए लगाते हैं तो उसमें उनको दिक्कत आती है। तो उस केस में आपको बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है। जब भी आप बायोमेट्रिक अपडेट कराएंगे तो आपको तीनों चीजें एक साथ होगी कि या ये बायोमेट्रिक में ये तीनों चीजें हमेशा एक साथ होती हैं, आपका आइरिस, फोटो, फिंगर, ये तीनों एक साथ होगा और ये तीनों एक बार ही बायोमेट्रिक अपडेट हो जाता है। दूसरा आता है अपडेशंस के अंदर आपका डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक अपडेट्स के अंदर क्या क्या आप अपडेट्स करवा सकते हैं, या डेमोग्राफिक के नीचे में यानी डेमोग्राफिक के अंदर क्या क्या अपडेट्स आते हैं। तो डेमोग्राफिक में सबसे पहले आपका आता है नेम, डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपकी जन्म तिथि, उसके बाद होता है एड्रेस, उसके बाद होता है मोबाइल या ईमेल आईडी। ये जो भी पॉइंट्स हैं ये डेमोग्राफिक के अंदर आते हैं, ठीक है। अब आप यहाँ पे 2.1 में ये कंफर्म कर लें, अगर आपके बच्चे कोई 5 साल से पहले था जब उसका आधार कार्ड बना था, यानी कि बाल आधार, किड्स के लिए, बच्चों के लिए एक आधार अलग से होता है, ग्रीन आधार होता है जिसे बोलते हैं बाल आधार, है ना। तो अगर 5 साल से पहले बच्चों का आधार कार्ड बनाया था, यानी इसमें बात समझने वाली है, ध्यान से समझ लें आप। जब भी किसी ऐसे बच्चे का आधार कार्ड बनाया हो जिस टाइम जब वो आधार कार्ड इनरोल करवा रहा था, बनवा रहा था, उस टाइम उस बच्चे की एज 5 साल से नीचे थी, तो इसका मतलब बच्चों का बायोमेट्रिक नहीं लिया गया था और उस बच्चे के बायोमेट्रिक नहीं लिए गए थे, तब आप उस केस में बायोमेट्रिक उसका अपडेट करवा लें, जब भी आप 5 साल के बाद उसको अपडेट करवाना होता है। बायोमेट्रिक कब कब अपडेट करानी चाहिए, तो जिनका आधार कार्ड जैसे बताया गया अभी कि 5 जब उनका आधार कार्ड बना था तब उनकी एज 5 साल से नीचे थी, तो उनको मैंडेटरी बायोमेट्रिक उनको कराना होता है। सेकेंडली, जब किसी भी बच्चे का 5 साल या 15 साल से ज्यादा का हो जाता है तो उसको भी बायोमेट्रिक अपडेट कराना होता है। और थर्ड आता है कि कभी कई बार ऐसा होता है आपके आधार कार्ड बने हुए 8 साल 10 साल हो गए और आपके कई बार क्या होता है फिंगर, रेटिना ये थोड़े बहुत मैच होता है बट 100% या नहीं होता है, या कुछ परसेंटेज की कैटेगरी में नहीं आता है, या हो सकता है कि आपका बायोमेट्रिक यानी कि जो आपका आइरिस है या फिंगर है वो स्कैन होता ही नहीं है या एरर कर जाता है ना, या डाटा मैच नहीं करता है। तो उस केस में भी अगर ऐसा आपके साथ कभी होता है तो आप उस केस में भी अपने आधार में बायोमेट्रिक अपडेट करवा सकते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें कि अपडेशंस आपको क्या कराना है। अगर बायोमेट्रिक आप कराएंगे तो फोटो, फिंगर और आइरिस ये तीनों चीज एक साथ अपडेट होगा। अगर आपको बायोमेट्रिक अपडेट नहीं कराना है और आप कहते हो कि नहीं मेरा फिंगर भी ठीक ले रहा है, मेरा आइरिस भी ठीक रहा है, मेरे आधार कार्ड में मुझे नाम अपडेट करना है या डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है या एड्रेस अपडेट करना है या आपको मोबाइल या ईमेल आईडी अपडेट करना है, तो उस केस में यहाँ पे आपको 2.0 के अंदर ये पॉइंट्स दिए गए हैं, जो भी आपको अपडेट्स कराना है उस पर आप टिक लगा लें। ध्यान रहे एक बार में आप मल्टीपल्स ऑफ चीजें अपडेट करा सकते हैं, यानी आप चाहें तो एक बार में आधार के अंदर डेमोग्राफिक भी अपडेट करा सकते हैं, बायोमेट्रिक भी अपडेट करा सकते हैं। तो बायोमेट्रिक्स कराने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं देना होता है। जैसे जो 5 साल के बच्चे के बाद जो मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट होता है उस केस में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप उस एप्लीकेंट का, उस रेजिडेंट का, उस बच्चे का सिर्फ आधार कार्ड या आधार नंबर आप वहां पे ऑन द काउंटर जब आधार सेंटर पे आप जाते हो तो वहां पे आपको उनको शो करा देना होता है, ठीक है। और ये फॉर्म को अच्छी तरीके से फिल करना है। बहुत सारे लोगों की ये क्वेरी रहती है कि ये फॉर्म जो है वो करेक्ट फिल नहीं हो पाता है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। जो भी इस फॉर्म के अंदर आप फिल करेंगे वो फॉर्म में टोटली आपको जो भी आप राइटिंग लिखेंगे ना, लिखना जो होता है वो सिर्फ इंग्लिश लेटर ही मान्य है। इंग्लिश लेटर में आपको कैपिटल लेटर के अंदर ही लिखना है, कभी भी स्मॉल लेटर का यूज ना करें। ब्लॉ हमेशा बॉल पेन, ब्लू कलर में बॉल पेन यूज करें जिसका इंक ब्लू हो और वो बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है। और ओवरलीफ हैंड कटिंग फिटिंग ना हो, अगर ऐसा होता है तो आप दूसरा फॉर्म चेंज कर लें। और ध्यान रखें सारी डिटेल्स अच्छी तरीके से फिल कर लें, स्पष्ट तरीके से क्लियरली मेंशन फॉर्म के अंदर होना चाहिए कि आप क्या क्या अपडेट्स करा रहे हैं। तो अगर आप आधार में अपडेट कराने जा रहे हैं और अगर आपके पास बायोमेट्रिक अपडेट कराना है तो कोई भी डॉक्यूमेंट की, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर नहीं होती है। और उसके अलावा आप मोबाइल और ईमेल आईडी में भी कोई डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती। उसके अलावा जब आप अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ या एड्रेस, इन तीनों में से कोई भी एक चीज अपडेट करवाते हो तो फिर आपको एक उसके वैलिड डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, जो कि वह डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको यूआईडी की वेबसाइट्स पे भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट मिल जाएंगे। अब आते हैं, बात करते हैं यहाँ पे जो भी आपको अपडेट कराना है। अब मान के चले फॉर एग्जांपल अगर मेरे को सिर्फ मोबाइल ही ये नंबर अपडेट करवाना है तो आप सिर्फ मोबाइल नंबर में ही क्लिक करें, यहाँ पे टिक कर दें। अगर आप रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट पे क्लिक कर दें, एनआरआई हैं तो एनआरआई पे, सिर्फ एक ही चीज पे उस आधार नंबर डालेंगे अपना। अब जो आपको अपडेट कराना है, बायोमेट्रिक अपडेट करना है तो बायोमेट्रिक, और आपको अगर फोन नंबर अपडेट करना है तो फोन नंबर। तो बायोमेट्रिक अपडेट्स करेंगे, आप चाहें तो ये सारी चीजें एक बार में करा सकते हैं, बट
इनके साथ जो भी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे वो आपको उसमें देना होता है जो भी। तो अगर आप मोबाइल नंबर सिर्फ अपडेट करा दें तो मोबाइल नंबर पे क्लिक करें और यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वहाँ मोबाइल नंबर डालें और लास्ट में आएंगे, क्योंकि मोबाइल नंबर में डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, तो नीचे करके एप्लीकेंट सिग्नेचर एंड थंब। तो अगर आप अंगूठा लगाते हैं, यानी कि जैसे आपने बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होते जो अंगूठा लगाते हो, चाहे तो यहाँ पे अंगूठे के निशान लगा सकते हैं जो इंक पैड होता है उसके थ्रू, और चाहे तो आप अगर आप साइन करना करते हैं या आप रेगुलर हैं तो आप साइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है बच्चे छोटे होते हैं साइन नहीं कर सकते हैं, तो उस केस में अगर आप उनका अपडेट करवा रहे हो तो आप ध्यान रखें माइनर वाले केस में गार्जियन जो भी होता है, पेरेंट होते हैं मम्मी या पापा, वो यहाँ पे साइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसी तरह से कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे अपडेट करानी है तो उसको आप क्लिक करेंगे, जैसे डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है तो डेट ऑफ बर्थ क्लिक करेंगे और आएंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ के लिए। तो डेट ऑफ बर्थ आपको DDMMYY फॉर्मेट में यूज़ करना है। तो ये होता क्या है, DDMMYY क्या फॉर्मेट है? DD का मतलब होता है आपकी तारीख, आपका वो जो डेट होता है वो आपको यहाँ डालना है। MM का मतलब होता है मंथ, यानी मंथ के 2 नंबर्स डालने होते हैं, है ना। और जैसे मान के चलो अगर आपका जनवरी है तो 01 डालेंगे, अगर आपका नवंबर है तो आप 11 डालेंगे, और अगर आपका दिसंबर है तो 12 डालेंगे। तो 2 डिजिट में आपको डालना होता है। लास्ट का YYYY 4 अंक में होता है, यानी कि आप अपने डेट ऑफ बर्थ का सन डालेंगे। जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 1995 हो, 1975 हो, 1954 हो, 1947 हो, है ना। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ का ईयर है वो यहाँ डालेंगे। तो आपको किस भी फॉर्मेट में डालना है, DDMMYY, यानी कि दिन, जो तारीख है वो डालना है, महीना डालना है और सन डालना है। ठीक है, और बीच में हमेशा स्लैश स्लैश करके डैश डाल देंगे तो ज़्यादा क्लियर लगेगा। अब यहाँ पूछा जाता है कि जो आप अपडेट्स करा रहे हैं, क्या आपको लग रहा है डेट ऑफ बर्थ आपका वेरीफाइड है, तो आप वेरीफाइड वाले क्लिक में करें, अगर आपका डिक्लेयर्ड है तो डिक्लेयर्ड में क्लिक करें। और उसके डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि आप डेट ऑफ बर्थ अपडेट कराएंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक कर देना है। अब आते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट्स में किस बेस पे आप करा रहे हो, तो DOB का जो भी प्रूफ है वो यहाँ पे आप अटैच करके सेम एप्लीकेंट का यहाँ फिर साइन होगा और उसको आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है अगर मैं एड्रेस भी अपडेट करा रहा हूँ, अगर मैं एड्रेस अपडेट करता हूँ तो एड्रेस वाले इस कॉलम के अंदर सिर्फ आपको अपना आधार नंबर एड्रेस पे क्लिक कर देना है। जो भी आपको अपडेट करना है वो ध्यान रहे, वो मैंडेटरी जो भी यहाँ पे फील्ड है उसको फिल करेंगे, और यहाँ पे जो भी चीज़ें अपडेट करनी है उसको टिक जरूर कर दें, जिससे कि ये स्पष्ट, ये क्लियरली मेंशन हो जाए कि आपको इस आधार में क्या अपडेट कराना है। तो अगर एड्रेस अपडेट है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, और एड्रेस के लिए जो भी वैलिड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको साथ में, आप अपने साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके ही आधार सेवा केंद्र या आधार सेंटर या अपडेट सेंटर पे आप जाएं। और यहाँ पे एड्रेस पे केयर ऑफ में उनका नाम डालें, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में, जैसे आपके फादर का नेम वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे, और जो भी आपका एड्रेस है वो यहाँ पे पोस्ट, पिन कोड, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, है ना, स्टेट पिन कोड के साथ आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और अगर कोई कहता है कि नहीं मेरा नेम भी अपडेट करना है तो आप नेम वाले केस पे क्लिक कर दें, और यहाँ पे फुल नेम आपका क्या रहेगा वो आप यहाँ पे क्लियरली फुल नेम अपना मेंशन कर दें। सभी कैपिटल लेटर में, बॉल पेन के थ्रू होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कर लेंगे आप। मोबाइल, ईमेल और बायोमेट्रिक, इन तीनों चीज़ में एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड नहीं रहती, ओनली आप अपना आधार कैरी कर सकते हैं। और यहाँ पे सिंपली साइन करेंगे। जो भी अगर आप डॉक्यूमेंट बेस अपडेट करेंगे तो ये कितने तरह के अपडेट्स होते हैं वो आपने यहाँ पे समझ लिया है। और अगर कोई भी क्वेरी आपके इस वीडियो में रहता है कि न्यू आधार इनरोलमेंट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, वो सभी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होने वाली है, क्योंकि ये वीडियो के अंदर डिटेल्स में आपको बताया गया ताकि आपको अंडरस्टैंड हो सके। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम के हमारे पेज को जाके हैंडल को आप वहाँ भी हमारे पेज हैंडल पे जाके अपना प्यार दिखा सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे।